क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप थक चुके हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी? क्या कभी किसी रात आप अकेले बैठे हों, बिना किसी शोर के, और खुद से यह सवाल पूछा हो, मेरे साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है? जब लगता है कि अब सब ठीक होने ही वाला है, तभी कोई नया दुख सामने आ खड़ा हो जाता है। कभी रिश्तों का दर्द, कभी पैसों की चिंता, कभी स्वास्थ्य की परेशानी, और कभी बिना किसी ठोस कारण के मन का अचानक भारी हो जाना। बाहर की दुनिया चलती रहती है, लोग हंसते हैं, आगे बढ़ते हैं, तस्वीरें डालते हैं, सफल होते दिखाई देते हैं, और भीतर कहीं एक आवाज उठती है, क्या मेरी जिंदगी में दुख कभी खत्म नहीं होगा? यही सवाल इंसान को सबसे ज्यादा थका देता है, क्योंकि यह सवाल सिर्फ परिस्थितियों से नहीं, अपने अस्तित्व से टकराता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, दुख का बार बार आना कोई सजा नहीं है, यह जीवन का एक गहरा संदेश है जिसे हम समझ नहीं पाते, इसलिए जीवन उसे दोहराता रहता है। जैसे कोई शिक्षक तब तक वही सवाल पूछता है जब तक छात्र उत्तर को आत्मसात न कर ले। हम अक्सर दुख को अपना दुश्मन मान लेते हैं। हमें लगता है दुख आया मतलब जीवन ने हमारे साथ अन्याय किया, लेकिन योगानंद जी कहते हैं, दुख और सुख दोनों शिक्षक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सुख हमें आराम देता है और दुख हमें बदलने आता है। सुख हमें सुला देता है और दुख हमें जगाने आता है। जब इंसान किसी पाठ को नहीं सीखता, तो वही पाठ अलग अलग चेहरों में, अलग अलग घटनाओं में बार बार सामने आता है। जीवन में बार बार दुख आना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं कोई समझ, कोई दृष्टि, कोई सीख अभी अधूरी है। जीवन तब तक थपथपाता है जब तक हम जाग नहीं जाते, और जब हम नहीं जागते तो वही थपथपाहट धीरे धीरे चोट में बदल जाती है। दुख इसलिए नहीं आता कि जीवन क्रूर है, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हम जीवन की प्रकृति को समझ नहीं पाते। दुख के बार बार आने का पहला गहरा कारण है आसक्ति। हम लोगों से, परिस्थितियों से, चीजों से इस तरह चिपक जाते हैं जैसे वही हमारी खुशी का एकमात्र स्रोत हो। हम मान लेते हैं, अगर यह व्यक्ति मेरे साथ रहेगा तो मैं ठीक रहूंगा, अगर यह नौकरी रही तो मैं सुरक्षित हूं, अगर यह पहचान बनी रही तो मैं कुछ हूं। जब वही व्यक्ति बदल जाता है, वही परिस्थिति टूट जाती है, वही चीज छिन जाती है, तो दुख पैदा होता है। योगानंद जी कहते हैं, जहां आसक्ति होती है वहां भय होता है, और जहां भय होता है वहां दुख निश्चित होता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जीवन परिवर्तन है। जो बदलने से डरता है वही दुख में फंसता है। दुख इसलिए नहीं आता कि जीवन अन्यायी है, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हम जीवन को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, जबकि जीवन हमें अपने अनुसार ढालना चाहता है। दूसरा बड़ा कारण है अपेक्षा। हम लोगों से अपेक्षा करते हैं, ईश्वर से अपेक्षा करते हैं, खुद से भी अपेक्षा करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ सब अच्छा ही होना चाहिए, अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे धोखा नहीं मिलना चाहिए, अगर मैं मेहनत करता हूं तो परिणाम तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, जीवन किसी सौदे पर नहीं चलता। अपेक्षा दुख की जड़ है। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो निराशा आती है, और निराशा धीरे धीरे दुख में बदल जाती है। दुख हमें यह सिखाने आता है कि जीवन को लेन देन की तरह नहीं, सीखने की तरह देखो। जीवन कोई दुकान नहीं है जहां आप अच्छाई डालो और सुख निकाल लो। जीवन एक यात्रा है जहां हर अनुभव, चाहे वह मीठा हो या कड़वा, आपको गहराई में ले जाने के लिए आता है। तीसरा कारण है अतीत से चिपके रहना। बहुत से लोग आज के दुख को नहीं, बल्कि कल के घाव को जी रहे होते हैं। कोई पुरानी चोट, कोई अपमान, कोई असफलता, कोई टूटा रिश्ता, ये सब स्मृतियां मन में जमा हो जाती हैं, और जब आज जरा सी भी कठिनाई आती है तो पूरा पुराना दर्द फिर से जाग उठता है। योगानंद जी कहते हैं, जब मन अतीत में जीता है तो वर्तमान भी बोझ बन जाता है। दुख बार बार इसलिए आता है क्योंकि हम उसे जाने नहीं देते। हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। मेरी जिंदगी तो ऐसी ही है, और यही सोच दुख को स्थायी बना देती है। दुख का एक और गहरा कारण है अपने भीतर की आवाज को न सुनना। हर इंसान के भीतर एक सूक्ष्म मार्गदर्शन होता है, अंतरात्मा। जब हम लगातार सिर्फ मन की इच्छाओं के पीछे भागते हैं और उस भीतर की शांत आवाज को अनदेखा करते हैं, तो जीवन दुख के माध्यम से हमें रोकता है। योगानंद जी कहते हैं, दुख अक्सर चेतावनी होता है। यह संकेत होता है कि यह रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन हम उस चेतावनी को नहीं समझते और उसी रास्ते पर चलते रहते हैं।
परिणाम स्वरूप वही दुख अलग अलग रूपों में लौट आता है, कभी रिश्ते के रूप में, कभी बीमारी के रूप में, कभी मानसिक अशांति के रूप में। बहुत लोग पूछते हैं, अगर ईश्वर प्रेम है तो दुख क्यों देता है? योगानंद जी इसका उत्तर बहुत करुणा से देते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर दुख नहीं देता। ईश्वर दुख के माध्यम से हमें उस चीज से अलग करता है जिससे हम जरूरत से ज्यादा जुड़ गए हैं। जैसे माता पिता बच्चे को आग से दूर खींचते हैं, भले ही बच्चे को उस पल दर्द हो, वैसे ही जीवन हमें दुख के जरिए गलत आसक्तियों से खींचता है। दुख हमें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। लेकिन जब हम उसे सिर्फ पीड़ा समझते हैं और सीख नहीं बनाते, तब वही दुख लौट आता है। दुख बार बार आने का एक कारण यह भी है कि हम समाधान बाहर ढूंढते हैं। हम सोचते हैं, अगर परिस्थिति बदल जाए, अगर व्यक्ति बदल जाए, अगर पैसा आ जाए तो दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, जब तक भीतर की अवस्था नहीं बदलती, बाहर कुछ भी बदल जाए, दुख अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। दुख का वास्तविक कारण बाहर नहीं, भीतर होता है। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, जीवन को देखने का हमारा तरीका। यह समझना बहुत जरूरी है कि दुख स्थायी नहीं होता, लेकिन वह तब तक आता रहता है जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। जैसे शिक्षक तब तक सवाल पूछता है जब तक विद्यार्थी उत्तर नहीं समझ लेता। जीवन भी तब तक वही परिस्थिति दोहराता है जब तक हम उसके पीछे छिपी सीख को नहीं पकड़ लेते। योगानंद जी कहते हैं, जिस दिन इंसान दुख से पूछ लेता है, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो, उसी दिन दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। दुख कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। जब इंसान दुख से भागने के बजाय उसे समझने लगता है, तब दुख अपना स्वरूप बदलने लगता है। योगानंद जी कहते हैं, दुख का वास्तविक उद्देश्य हमें बाहर से भीतर की ओर मोड़ना है। जब जीवन सहज चलता है तो हम बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम रुकते हैं, सोचते हैं और पहली बार अपने भीतर झांकते हैं। दुख से सीखने का पहला कदम है स्वीकार। अधिकतर लोग दुख को स्वीकार नहीं करते। वे उससे लड़ते हैं। वे पूछते हैं, यह मेरे साथ क्यों हुआ? योगानंद जी कहते हैं, जब तक आप यह प्रश्न पूछते रहेंगे, दुख आपको बांध कर रखेगा। जिस दिन आप कहना सीख लेते हैं, जो हुआ उसमें भी कोई अर्थ है, उसी दिन दुख की तीव्रता कम होने लगती है। दूसरा कदम है जिम्मेदारी लेना। दोष नहीं, जिम्मेदारी। जब आप यह मान लेते हैं कि हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आया है, तब दुख बोझ नहीं, शिक्षक बन जाता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय है दृष्टिकोण बदलना। वही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। फर्क घटना में नहीं, देखने वाले की दृष्टि में होता है। योगानंद जी कहते हैं, दुख उस कांच की तरह है जिससे या तो आप खुद को घायल कर सकते हैं या उसी से आईना बनाकर स्वयं को पहचान सकते हैं। दुख हमें नम्र बनाता है, अहंकार को तोड़ता है, और अहंकार का टूटना आत्मा के जागने की शुरुआत है। जो व्यक्ति कभी नहीं टूटा, वह कभी वास्तव में नहीं जागा। अंत में दुख हमें दूसरों से जोड़ता है। जिसने दुख देखा है वही करुणा समझ सकता है। योगानंद जी कहते हैं, जिन आत्माओं ने अधिक दुख सहा है, वही संसार में सबसे अधिक प्रेम बांटने की क्षमता रखती है। दुख से मुक्ति परिस्थितियों को बदलने से नहीं, चेतना को बदलने से आती है। जब आप ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन को जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तब दुख अपना प्रभाव खो देता है। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे आपको तोड़ नहीं पाती। तो दोस्तों, याद रखिए, दुख आपको दंड देने नहीं आया है, वह आपको तैयार करने आया है। एक गहरी शांति के लिए, एक मजबूत आत्मा के लिए, एक जागरूक जीवन के लिए। जिस दिन इंसान दुख में भी ईश्वर को देख लेता है, उस दिन दुख अपना काम पूरा कर लेता है और विदा हो जाता है। दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल के किसी कोने को छू गई हों, अगर आपने अपने भीतर चल रहे दर्द को इन शब्दों में कहीं पहचान लिया हो, तो समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ऐसी ही सच्ची, गहरी और आत्मा को छू लेने वाली बातों के लिए जीवन के सूत्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।